क्लास 9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन गिवन फिगर। फिगर दी हुई है, उसने गिवन उसने कहा कि फाइंड करनी है हमने वैल्यूज़ एक्स वाई और जी की। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें उसने 3 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, 3 ट्रायंगल बनी हुई हैं। ये देखो कैसे, पहले तो ये हम इनको नाम दे देते हैं ना, ये ए कह लो इसको, बी और ये सी और इसको कह लो डी। अब ये देखो एक कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी और डी, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है। उसके बाद देखो ए बी सी, एक ये ट्रायंगल होगी, 2। उसके बाद ए सी और डी, यानी कि एक ये ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं इसमें हमें एक क्वेश्चन में ही। ठीक है, जब हमने इनको ना 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले मैं ट्रायंगल को देख लेती हूँ कौन सी, ए सी डी, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी और डी, यानी कि ए सी डी वाली इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारे पास अब इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो लिखते हैं। ये मैं आपको, ये देखो ए सी और डी, यहाँ पे इसको एक अलहदा से बना के देख लो कैसे बनी हुई है। ये ऐसे कुछ ऐसे है बनी हुई। ठीक है, ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसको कह लो ए सी और ये है डी। ये 6 है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाई है। ठीक है, इसको हम जो है सॉल्व करने लगे हैं। अब ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 में किया हुआ है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल बनी हो 90 का एंगल जो बनता है, राइट ट्रायंगल कौन सी होती है जहाँ पे 90 का एंगल जिस पे बनता है, ठीक है, वो राइट ट्रायंगल होती है। और जब भी राइट ट्रायंगल में 2 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हो, जैसे ये देखो एक 6 है और 10 है, तो हमने थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती हैं, उस पर पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देख लो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास है, ये ए डी, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैयर ए डी होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, डी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैयर डी सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है अब ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैयर ए सी का स्क्वायर। अब इनकी प्लेस पे वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो क्या आ जाएगी, ए डी कितनी दी हुई है 10, तो आ गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल डी सी कितनी है 6 का स्क्वायर, और ए सी ये हमने कितनी है वाई, तो वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 10 10 का क्या होता है 100, 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस क्या इस साइड पे आएगी तो माइनस की, और ये क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये स्क्वायर है ना, ये ख़त्म करने के लिए हमने पहले इसको 100 में से -36 किया, तो कितना आता है, देख लो 100 -36 किया तो ये आ गया है 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्या लिखेंगे, बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। आग लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू कितनी आ गई है 8। ये हमने ट्रायंगल ए सी डी का फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर y का क्या आ गया है 8। अब हम ट्रायंगल को देख लेते हैं, देख ए बी और सी, इस वाली को सॉल्व करते हैं, ये ए बी सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे बनानी है तो बेशक बना लो। वो ट्रायंगल ए बी सी कौन सी है, ये कुछ ऐसे बनी हुई है, इसको कह लो ए है, ये बी है और ये सी है, ये जी एक्स और ये है वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला लगाना है, पहले वैल्यू लिख लो क्या आएंगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम
तो जी तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है ये ए सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैयर ए सी स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ये बी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैयर बी सी स्क्वायर और प्लस क्या होता है बेस का, तो बेस इसमें क्या है ए बी, बेस क्या है ए बी, ठीक है। सॉरी हमारे पास थी क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ये ए बी, क्योंकि इस साइड को हमने देखनी है बेस, तो हाइपोटेन्यूज पे क्या है ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और आगे क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी और आगे क्या है बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास बेस है जो वाई है ना, जो ऐसे करके देखो इसको अपनी साइड से, तो ये ए सी जो है ना ये हमारे पास क्या है बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैयर ए सी का स्क्वायर। अब इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो ए बी की देख लो क्या है, ए बी कितना है जी है उसकी जगह पे, तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी कितनी है एक्स, ये किया ना, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए सी में क्या है वाई, ए सी की क्या आई है वाई, ठीक है। जी तो अब ए वाई क्या आ गया ए सी की प्लेस पे लिख लो वाई, या फिर वाई की ये जो हमने वैल्यू पुट किया डायरेक्ट वो भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम लोग ये लिख लो कि ए सी वाई का ही स्क्वायर, ठीक है। वो नेक्स्ट हम जाके ना उसमें पुट कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है ना, तो वाई की हमने वैल्यू पर क्या फाइंड आउट की है, क्या नहीं आई है 8, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, ठीक है। बेशक यहाँ पे आप लोग लिख लो कि वाई का आंसर जो 8 आया हुआ ना, ये मैंने सेंस करके लिख दिया यहाँ पे, ये वो हमने पुट किया है, तो वाई का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो जी इसके किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कौन सी थर्ड ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है इन ट्रायंगल, कौन सी रह गई है ये वाली भी हमने फाइंड आउट की है, ये वाली भी। अब जो कंप्लीट ट्रायंगल है ना ए बी और डी, यानी कि ये जो बनी हुई है फुल ट्रायंगल जो बनी हुई है वो वाली हमने फाइंड आउट करनी है ए बी और डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही वाला फार्मूला लगाना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो वो देख लो क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास इसमें, ये देखो ये है इसकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है ए डी जो दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी मैयर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है ए डी, परपेंडिकुलर क्या है ये सॉरी ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है इसमें, ये कंप्लीट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या आया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसमें अगर ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास ये जो 10 दी हुई है ये हमारे पास क्या है बी डी, ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिख लो ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बी डी क्या आ गई है हाइपोटेन्यूज, और ए डी ये है ए डी, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ए डी क्या है परपेंडिकुलर बाकी, और ये क्या है बेस, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो वो क्या थी हाइपोटेन्यूज क्या है बी डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर बी डी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहले क्या था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है ए डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैयर ए डी स्क्वायर
प्लस बेस, तो बेस क्या है इसमें ए बी, तो मैं ये ए बी स्केयर। अब इनकी प्लेस पे वैल्यूज पुट करनी है। तो बी डी देखो कितनी दी हुई है, ये है बी डी। अब ये देखो ये बी से सी तक कितनी थी एक्स, तो सी से डी तक कितनी है 6, यानी कि एक्स में प्लस 6 करना, तो ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस 6, यानी कि बी से डी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है एक्स प्लस 6, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ए डी, तो ए डी कितना दिया हुआ है 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी देख लो कितनी दी हुई है, ये जी दी हुई है, ठीक है। तो ए बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा फिर जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर, ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वो क्या होता है ओपन किया जाए उसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हमने ओपन करते हैं इसको। एक्स हमारे पास ए है और ये 6 जो है वो बी है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर ये 6 है, तो 6 6 36 प्लस 2ab होता है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12 और साथ में ये ए यानी कि एक्स आ जाएगा 10 10 100 और प्लस ये जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया जाएगा प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो जी स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है ना, यहाँ पे लिखते हैं पुट जी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी स्क्वायर की क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये प्रीवियस पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 64, यानी कि मैं लिखती हूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 इन अबव इक्वेशन में पुट करने से, ठीक है। जी की जगह ये पुट करना है, तो देखते हैं अब इसमें जी की जगह पे ये पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा इसी इक्वेशन में, ये जो है इसको इक्वेशन बेशक 1 कह लो, तो यहाँ पे भी लिख लो इक्वेशन 1 में पुट करने से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x 100 प्लस, अब जी स्क्वायर का ना, तो जी स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। इससे मैंने जो है ना जी स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट किया है, ये एक्स प्लस 64, तो ये आ गया एक्स प्लस 64। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट को प्लस करना है, 100 में प्लस 64 किया तो कितना आ जाएगा 164 प्लस साथ में ये वाला एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये 12x वाली यहाँ पे ही करने देते हैं, बाकी जो दोनों वैल्यूज़ है ना कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर वाली उसको उस साइड पे ले जाते हैं, उस साइड पे मूव कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगी 164 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड पे आएगी तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये प्लस 36 इस साइड पे आएगी तो माइनस 36 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 12x आ गया इज इक्वल टू, अब 164 में से माइनस 36 करना है, 164 में से माइनस 36 किया तो ये कितना आ गया है 128, ये प्लस एक्स के है ये माइनस एक्स के है, तो ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 128 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आएगी तो डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे एक ही टेबल से कटिंग करते हैं, तो ये किस टेबल से हो जाएगी 4 की टेबल से, देख लो 4 3 12 4 3 12 और 4 2 8, ठीक है, सॉरी 4 3 12 है, ठीक है। तो ये क्या आ गई है 32 डिवाइड 3, यहाँ पे लिख लो 32 डिवाइड 3 आया है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आई हुई है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, बेशक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 डिवाइड 3, तो क्या आ जाएगा 3 10 30 और 3 10 30, तो 2 ये माइनस किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। 10 2/3 होल में जो लिखते हैं 10 होल 2/3, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है इसका, ये जो जी की वैल्यू आई है ना जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 64, इसको देखो आगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, बेसिकली हमने वाई एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है, उसके बाद ये एक्स की आ गई है, ठीक है, एक्स की यहाँ से लिख लो 10 होल 2/3, एक्स की भी आ गई है। अब हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की भी आ गई वाई की भी आ गई, तो हमने फाइंड आउट करनी है अब जी की, इसलिए अब हम ये जी की जो वैल्यू है ना वो इसमें ये जो जी स्क्वायर आई हुई है ना यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 64, यानी कि एक्स की प्लेस पे एक्स स्क्वायर की प्लेस पे हमने ये जो एक्स की वैल्यू आई हुई है ना वो पुट करते हैं, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो ये आ जाएगी सॉरी जी की निकल आएगी
तो ये क्या आ जाएगा, जी इसके वैसे का वैसे ही आ गया। एक्स की क्या वैल्यू आई हुई है, ये वाली नहीं, हम ये वाली लिखेंगे क्योंकि ये होल में दी हुई है उसने 10 होल टू को 3, तो ये वाली मैं पुट कर लेती हूँ। ठीक है, बुक पे जो आंसर दिया हुआ पीछे वो ये है, लेकिन हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 32 डिवाइड 3, साथ में इसके आएगा तो उसके आ गया प्लस 64 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, जी इसके वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 32 का स्केयर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 32 स्केयर लिया तो ये आ गया 102 4 102 4 और 3 का लेंगे तो कितना आता है 3 3 ज़ा 9 प्लस 64। खुद से अगर 1 लगाना है तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, जी इसके वैसे का वैसे ही आ गया। अगर प्लस या माइनस हो तो नीचे वाली वैल्यूज़ का क्या लेते थे, एलसीएम। अब 9 का टेबल आपने वहाँ तक रीड आउट किया जाता है जहाँ पे 9 आए, तो कहाँ पे आता है 9 1 सा 9, यानी कि 1 पे है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही वैल्यू आएगी 102 4 प्लस। अब 1 का टेबल आपने देखना है कि जहाँ पे 9 आए तो कहाँ पे आएगा 1 9 सा, यानी कि 9 पे ही आएगा ना, 1 9 सा 9। तो फिर इसमें 9 पे है तो 9 को मल्टीप्लाई कर लेना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 64, तो ये कितना आ गया है 576। इस पॉइंट को फिर देख लो, 1 का टेबल आपने पढ़ना है वहाँ तक के जहाँ पे 9 आए, तो 9 कहाँ पे आता है 9 पे, 1 9 सा 9, उस 9 को ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 9 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है 576, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 576। ठीक है, अब इन दोनों को 576 में प्लस ये कर लेते हैं हम 102 4, तो ये कितना आ गया 1600। तो जी इसके यहाँ से क्या आ गया 1600 डिवाइड ये जो नीचे वाला है 9 वैसे का वैसा ही। अब ये इसके ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, इसके रूट, ये इससे कट जाएगा, तो 1600 का स्क्वायर रूट लो तो कितना आता है 40, और 9 का लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9, वो आ गया है 3। ठीक है, अब इसको भी देख लो, 40 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो इतना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 0 4 में से 3 1 आ गया, 3 3 ज़ा 9, और 10 में से 9 माइनस किया तो 1, तो जी का आंसर क्या आ गया है 13 होल 1/3। ठीक है, हमने क्या करना था, फाइंड करनी थी वैल्यू एक्स वाई और जी की। जी तो ट्रायंगल ए सी डी से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर ट्रायंगल ए बी सी से हमने यहाँ से जो जिसके इक्वल एक्स प्लस 64 का है, यानी कि यहाँ से वैल्यू नहीं निकली है। फिर हमने दूसरी ट्रायंगल फाइंड आउट की है इन ट्रायंगल ए बी डी थर्ड वाली, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है हमने एक्स की, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई है। फिर अपने एक्स की भी आ गई है, वाई की भी आ गई है। अब हमने फाइंड आउट करनी थी जी की, तो जी की मैंने यही जो हमारे पास सेकंड से आई थी ना ट्रायंगल से ए बी सी से, उसी से हमने वो वाली वैल्यू को पुट करके तो यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यानी कि एक्स वाई और जी तीनों की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, और यही हमने क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तीनों की वैल्यूज़ एक्स वाई और वाई की जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या सॉल्व करना है, क्या उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। उसने कहा है ड्रा एन आइसोस्केल ट्रापेजॉइड, एक आपने आइसोस्केल ट्रापेजॉइड ड्रा करनी है जिसको नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, वेयर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी ग्रेटर है सी डी से। ठीक है, फिर उसने कहा है ड्रा डायगनल्स ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी के जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। फिर थर्ड चीज़ उसने कहा है प्रूव दैट, हमने करना है कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के, यानी कि वो एक जैसी है सी डी ए के। अब आगे उसने कहा है ए बी जो है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए ई 3 सेंटीमीटर, फाइंड करनी है हमने लेंथ ऑफ सी ई की। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या कहा है ड्रा एन आइसोस्केल ट्रापेजॉइड, ये मैंने आइसोस्केल जो पहले तो ये देख लो कि ट्रापेजॉइड होती क्या है, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं ट्रापेजॉइड, ये एक ट्रापेजॉइड की मैंने शेप बनाई हुई है। ठीक है, तो क्या है ए ट्रापेजॉइड इज़ अ क्वाड्रिलेटरल यानी कि उसकी 4 साइड्स होती हैं, तो उसकी 4 साइड्स ही होती हैं विद एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि उसकी पैरेलल साइड ये देखो, ये जैसे ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो आगे सेकंड पॉइंट है एन आइसोस्केल ट्रापेजॉइड इज अ स्पेशल टाइप, ये स्पेशल टाइप है आइसोस्केल ट्रापेजॉइड जो है ना वो स्पेशल टाइप है ऑफ ट्रापेजॉइड की, वेयर द 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, उसकी नॉन पैरेलल साइड की इक्वल लेंथ होगी। ये देखो ये नॉन पैरेलल साइड है लेकिन इनकी लेंथ क्या है इक्वल, एक जैसी है। ठीक है, इस चीज़ की पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले उसने क्या कहा ड्रा एन आइसोस्केल ट्रापेजॉइड, हमने ड्रा करना है आइसोस्केल ट्रापेजॉइड ये मैंने बताई है आपको क्या होती है, ये मैंने ट्रापेजॉइड बनाई है, उसको नाम क्या देनी है ए बी सी डी का, तो इसको कह लो ए बी सी और ये
डी, ठीक है। वेयर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये देखो ये ए बी पैरेलल है ना सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। आगे उसने कहा है मैयर ए बी ग्रेटर है सी डी से, तो ए बी की लेंथ देख लो, ये ग्रेटर है सी डी से, वही उसने कहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे है ड्रा डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ए सी का जो डायगोनल है ऐसे, और बी डी वो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट, यानी कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उसको कौन सा नाम देना है, पॉइंट ई। इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। अब उसने कहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, ये सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल किसके, सी डी ई के, ठीक है। अब आगे हमने बताना है वही जो उसने कहा डायगोनल्स क्या है इसमें, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये जो मैंने फिगर में बताया ए बी पैरेलल है मेरे पास सी डी। हमने क्योंकि ये फाइंड बतानी है कि ये सिमिलर है शेप, ए बी कौन सी थी, सॉरी ए बी ई है यहाँ पे, ठीक है, ए बी ई सिमिलर है किस ट्रायंगल के, सी डी ई के। ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले देखो कि ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के, वही मैंने लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या है डायगोनल, ये ए सी का डायगोनल और बी डी का डायगोनल इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ई पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी intersecting at E, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। अब आगे क्या है, ए ई बी और सी ई डी एक जैसी हैं, तो इसको मैं लिख लेती हूँ मैयर ए ई डी इक्वल है मैयर सी एंगल सी ई डी, यानी कि ट्रायंगल ए ई बी इक्वल है हमारे पास ट्रायंगल सी ई डी के, ठीक है, वही लिख रहा। तो यहाँ पे लिख लो, बेशक साथ में लिखना है तो ऑपोजिट एंगल, ये हमारे पास ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसे। अब आगे क्या है, मैयर एंगल ए हमारे पास है मैयर एंगल सी के इक्वल, यानी कि ये एंगल ए इक्वल है हमारे पास एंगल सी के, मैयर एंगल ए इक्वल है मैयर एंगल सी के, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब आगे क्या है, ऐसे ही जैसे ए और सी इक्वल है, ऐसे ही बी और डी भी क्या है हमारे पास इक्वल है, यानी कि ये बी और डी भी क्या है मैयर एंगल बी इक्वल है मैयर एंगल डी के, ये भी क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एज द कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal, corresponding angles are equal, so एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगी हमारे पास ट्रायंगल सी डी ई के, ठीक है। यानी कि ये फिर हमारे पास यही था ना, हमने प्रूव करना ए बी सिमिलर है सी डी के, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आगे इक्वल हैं, तो फिर ये क्या होंगी सिमिलर होंगी। तो क्या लिखेंगे, सो द रेशियो ऑफ corresponding sides will be equal, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बी को डिवाइड करना है सी डी पे और ए को डिवाइड करना है सी ई पे, तो यहाँ से फिर फाइंड लेंथ हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैयर ए बी डिवाइड किया जाएगा मैयर सी डी पे इज इक्वल ए ई को डिवाइड करना है
उसकी लेंथ सी ई। तो अब इनकी प्लेस पे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ए बी की उसने वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 8, तो यहाँ पे आ जाएगी 8। सी डी की है आगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 4 इज़ इक्वल टू ए ई की है 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 3, और सी ई की हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो वैसे की वैसे ही आ गई। ठीक है, अब इनकी क्या की जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, मैयक सी ई मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। तो मैयक सी ई कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 4 की टेबल से हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। तो मैयक सी ई कितनी आ गई है, 3 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, 3 डिवाइड 2 किया तो आ गया 1.5। तो ये मैयक सी ई आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, हमने 3 चीज़ें इसमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। पहले उसको ट्रेपोज़ाइड बनानी थी, वो बनाई, फिर उसके बाद हमने करना था ए बी ई से मिलेगा सी डी ई के, वो सारा कुछ बताया। तो यहाँ से फिर हमने सी ई की वैल्यू लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो सी ई की लेंथ कितनी आ गई है 1.5, यही क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ, ए रेगुलर डाडाकीगोन हैज़ इट्स साइड लाइन डिक्रीज। एक डाडाकीगोन जो रेगुलर डाडाकीगोन है उसके साइड लाइन डिक्रीज हो गया, कितना है उसका फैक्टर है 1/√2। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डाडाकीगोन इज 72, पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डाडाकीगोन जो है वो 72 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल डाडाकीगोन, हमने स्केल लेंथ डाडाकीगोन की फाइंड आउट करनी है। डाडाकीगोन क्या होती है, उसकी 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं उनकी 12 साइड्स होती हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डाडाकीगोन, तो वो कितना दिया हुआ है उसने 72। ओरिजिनल डाडाकीगोन कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड लेंथ ऑफ ओरिजिनल डाडाकीगोन, साइड लेंथ ऑफ ओरिजिनल डाडाकीगोन क्या होती है, कितनी साइड्स होती हैं डाडाकीगोन की 12 साइड्स। तो उसको 72 को हमने डिवाइड कर देना है 12 पे। तो 72 को 12 पे डिवाइड करके देखो क्या होता है 72 डिवाइड 12, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पे कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ स्केल डाडाकीगोन, तो कितनी आ जाएगी, ये जो 6 आया हुआ है मल्टीप्लाई स्केलिंग फैक्टर उसने कितना दिया हुआ है 1/√2, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 और डिवाइड √2 वैसे का वैसे ही। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, सॉरी रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना आ जाएगा 6 और ये दोनों इसका स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। 6 डिवाइड में आ गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया है 3 तो अब ये देख लो 3 कितना आता है, ये आ गया है 4.24। यानी कि पहले हमारे पास कितनी थी 6 थी आई डाडाकीगोन, तो ये डिक्रीज होने के बाद कितना आ गया है 4.24। तो यही इसमें हमने वो जो है ना स्केलिंग फैक्टरिंग की डाडाकीगोन की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।